जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आने हैं सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर के, ठीक है, यहाँ तक तो हमें सबको पता है। लेकिन मैं एक ऐसा वीडियो अभी लेकर के आया हूँ जो आपको शायद पता ना हो, और यदि पता है तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि सहायक आचार्य भर्ती में 26,001 सीटों में बहाली नहीं होगी? कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया कि 26,001 सीटों में बहाली तो निकली है, लेकिन उतनी सीटों पर नहीं होगी। क्या कारण है? तो आइए मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको शायद पता होगा कि झारखंड हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए सीटें आरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। अर्थात कुछ संविदा कर्मी ऐसे हैं, जैसे हम लोग CRP बोलते हैं, BRP बोलते हैं, ठीक है, और भी तरह के इसमें काम करते हैं। ये लोग केस किए थे, उनके लिए भी सीटों को आरक्षित किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SDD ज्ञान में। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से रोक हटी, अर्थात जब कोर्ट किया गया था तो उसमें बोला गया था कि इसकी रोक हटी। क्या मामला? झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC को दिया निर्देश, क्या दिया कि प्रार्थियों के लिए रखें 100 सीट, अर्थात 100 सीट बचा के रखने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्यों बचाया जाना है इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। ठीक है, अब ये हाईकोर्ट ने कब हटाया, किस कारण हटाया, इसी को मैं आगे देखने जा रहा हूँ। अब आवेदन की प्रक्रिया फिर शुरू होगी, अर्थात अभी तो हम सबको पता है कि इसके एग्जामिनेशन भी हो गए हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग ध्यान है। नियुक्ति प्रक्रिया में BRP CRP को 50% आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज, अर्थात जिस दिन का नोटिफिकेशन है ना, झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अर्थात BRP और CRP जो है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये लोग शिक्षा विभाग में संविदा पर काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने 50% आरक्षण का मांग रखा था। सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने संशोधित आदेश पारित किया, जिसमें JSSC को निर्देश देते हुए कहा कि प्रार्थियों के लिए 100 सीट रखें। ठीक है, अभी हमने बताया कि 100 सीटें आरक्षित रखने के लिए बोला गया है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी, अर्थात हाईकोर्ट के आदेशानुसार ही यह जो है इसकी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया में लगी रोक, नियुक्ति प्रक्रिया में लगी रोक हटाने की गुजारिश महाधिवक्ता राजीव रंजन ने की थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की, वहीं अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने JSSC का पक्ष रखा। क्या है आगे देख ले रहे हैं हम लोग। JSSC ने अदालत को दी आरक्षण की जानकारी। जैसा कि जब सीटें रखने की बारी आई, बोला गया BRP CRP ने, शिक्षा जो संविदा कर्मी हैं उन लोगों ने सीधा 50% आरक्षण का मांग रखा था, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि 50% तो नहीं, लेकिन 100 सीटें आपकी आरक्षित रखी जाएंगी। ठीक है, अब आगे यहाँ देख रहे हैं कि सुनवाई के दौरान JSSC की ओर से अदालत को बताया गया कि साल 2022 में बनी सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में शिक्षा विभाग में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को 50% आरक्षण देने की बात थी, जिसे सरकार ने साल 2023 में बनी नई और संशोधित नियमावली से हटा दिया गया। अर्थात उन लोग को आश्वासन दिया गया था, लेकिन कहता है 22 में बना था, लेकिन 23 वाली संशोधित नियम में उसे हटा दिया गया। अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। जैसा कि अभी हम सबको पता है कि जो पारा शिक्षकों, जो झारखंड राज्य में कार्यरत पारा शिक्षक हैं, उनके लिए 50% आरक्षित सीटें रखी गई हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए था, जैसा कि डिमांड किया गया था। तो उन लोगों ने बोला था कि हम लोग को भी इसमें मिलना चाहिए, अगर पारा टीचर को मिल रहा है तो हम लोगों को भी मिलना चाहिए।
आचिका से जाने पूरा मामला। क्या पूरा मामला था इसको भी देखते हैं कि सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन जारी किया है। इस नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने एक नई नियमावली बनाई है। इसे सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 कहते हैं। ठीक है, अर्थात 2023 में एक नया नियमावली बना है सहायक आचार्य को लेकर के। इसी में जो है ये सैलरी वगैरह कम किया गया है। नहीं तो पहले जो था प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे था, जिसको अब घटा करके 1800 या 2000 कुछ ऐसा ले आया है, जो भी है 2023 की नियमावली से। इस संशोधित नियमावली में अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसी जो 2030 में नया नियमावली बना है उसमें पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस दायरे में वो कर्मचारी नहीं आते जो संविदा पर शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। अर्थात जब सिर्फ और सिर्फ पारा शिक्षकों की इसमें बहाली आरक्षित रखने की बात कही गई तो वह स्पष्ट कहा जा रहा है कि इस दायरे में जो संविदा पर शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं उस दायरे में वे लोग नहीं आते हैं। आगे है दोस्तों कि दायर याचिका के मुताबिक जब सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 लागू हुई तब केवल पारा शिक्षकों को आरक्षण न देकर इस दायरे में वैसे भी कर्मचारी आते थे जो शिक्षा विभाग में संविदा पर काम कर रहे थे। अर्थात बोला जा रहा है कि उस समय जिस समय नियमावली बन रही थी 22 में, उस समय सबके सब उसी कर्मचारी के सभी हुए संविदा पर कर्मचारी जो है शिक्षा विभाग के कर्मचारी कहला रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों ने डिमांड किया था कि हमें भी 50% आरक्षण मिलने चाहिए। अब जैसा कि इधर तो हम लोग सभी को जान रहे हैं कि ये जो 26,001 सीटों की सीटों पर जो बहाली होनी है किनकी, सहायक आचार्य की, वो क्या है पहली बार एक साथ 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। जैसा कि हम सबको पता है एग्जामिनेशन भी हो गया है और आंसर की भी 6 to 8 के जारी किए गए हैं। ठीक है, अब इंतजार है 3 सितंबर का। 3 सितंबर का जो है सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें आदेश देती है। ठीक है, तो अब आगे इसमें देख रहे हैं इससे पारा शिक्षकों के लिए हमने पिछले वीडियो में बनाया था कि 12,868 सीटें आरक्षित रखी गई है। ठीक है, और गैर पारा के लिए 13,133 सीटें पद पर आरक्षित रखे गए हैं। वहीं पहली से 5वीं क्लास के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 5469 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 5531। अर्थात ये दोनों को जब हम आप जोड़िएगा तो 11,000 पूरी होगा 125 के लिए। ठीक है, इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति जो है वो 125 के लिए है। छठी से 8वीं के लिए 5531 पद आरक्षित किए गए हैं। छठी से 8वीं क्लास के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान गणित विषय के लिए 7399 पद और गैर पारा शिक्षकों के लिए 7602 पद आरक्षित रखे गए हैं। अर्थात आरक्षण जो रखा गया है इसका यहाँ क्लियर किया गया कि किसके लिए कितना कितना रखा गया है। तो जो मेरा वीडियो बनाने का मेन अथी था कि अभी जो रिजल्ट जब कभी भी रिजल्ट आएंगे तो वो जो सीट आरक्षित रखे गए हैं, जिन्होंने केस किया था तो जो सीटें आरक्षित रखी गई हैं उस पर क्या है विचार, इतना सीटें खाली रख करके ही रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अर्थात 100 सीट उन लोगों के लिए आरक्षित करके अगर सब कुछ सही रहा तभी बहाली की जाएगी या तभी नियुक्ति पत्र सभी आचार्यों की होनी है। तो ये छोटा सा मेरा नोटिफिकेशन था दोस्तों, ताकि आप लोग इस बात पर ना ध्यान दें कि 26,001 सीटों पर अभी बहाली निकली नहीं। जो हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो सीटें आरक्षित रखी गई है उस पर किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होंगे। उस पर सीधा सीधी उस सीट को आरक्षित रख करके उतना सीट कम करके तभी आप लोगों की बहाली की जाएगी। और रही बात दोस्तों पारा शिक्षकों की, मैंने पिछले वीडियो में बताया था पारा शिक्षकों की बहाली तभी संभव है अभी फिलहाल। पारा शिक्षक अर्थात मेरी बात जो हो रही है वो घंटी आधारित शिक्षकों की हो रही है। घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली तभी हो सकती है यदि किसी भी तरह से इन सब सीटों में मामला लटकता है। अगर सरकार या इलेक्शन होने से पहले अगर सरकार नहीं बहाली कर पाती किसी कारणवश तो ही घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और हो सकता है उसमें तब तक संविदा पर कुछ शिक्षकों की सरकार बहाली कर दे। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे, आने वाले समय में जैसे ही सहायक आचार्य से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो अभी तक के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।